दोस्तों, वीर भूमि प्रदेश से आकर के ये महात्मन इस प्रयागराज में प्रेम की एक सरिता बहा रहे हैं। जी हाँ, मैं हूँ तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय द्वार प्रहरी। इस समय हम प्रयागराज महाकुंभ मेला के दौरान झूसी साइड में आए हुए हैं, जहाँ एक महात्मन हैं और उनका एक कैंप लगा हुआ है। वो राजस्थान प्रदेश से आए हुए हैं, जो एक वीर भूमि प्रदेश है, प्राचीन काल से रहा है। आइए वह किस प्रकार की अपनी प्रेम की सरिता ये प्रयागराज में बहा रहे हैं, आइए हम उनसे मिलते हैं। शायद इनकी प्रेम की एक सरिता की एक धारा इस समाज में भी अगर आ जाए तो समाज का जो जीवन है वह मंगलमय हो जाएगा और समाज का हमेशा जनजागरण हो जाएगा। हम अपने छायाकार महोदय से बताना चाहते हैं कि ये इनके श्रद्धालु हैं, इनको दिखाएं। महात्मन, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यह जो आप प्रेम की सरिता बहा रहे हैं, इसको और किस ढंग से आप बहाएं ताकि समाज में भी इसका उन्नयन हो सके। बोलिए। मैं पकड़ूं? नहीं, बोलिए। जय श्री सीताराम। मैं महंत राम लखन दास, उदयपुर राजस्थान से, और करौली से भी, चित्तौड़ से भी हमारे शिवराम दास जी हम राजस्थान से आए हुए हैं। और यहाँ पे जो अन्य क्षेत्र है वो खालसा लगा हुआ है, उसमें अतिथि देवो भव। एक तो हम स्वयं अपना कल्प वास करते हैं, तो अनुष्ठान करते हैं, भजन करते हैं, वो तो है ही है। उसके साथ साथ में हम सभी जो यात्रीगण आ रहे हैं, जो जान पहचान का है या नहीं है, उनका सबकी सेवा करते हैं। जहाँ पे अन्य क्षेत्र चला रखा है, राम इच्छा से जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको भोजन, ठहरने की व्यवस्था। इतनी भीड़ होने के बाद भी हम लोगों ने बाहर जो खुली मैदान थी वहाँ पे भी यूँ तिरपाल तान के यूँ भक्तों को रोकने की व्यवस्था करी, और चाहते हैं कि इससे भी बेहतर सेवा हम दे सकें संतों की और भक्तों के लिए। महात्मन, हम आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, किसी कारणवश नहीं आ पाए, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आना चाहिए, ये बहुत बड़ा पर्व है और इस पर्व में स्नान करना यही है। उसके साथ में जो संतों के दर्शन है, संत दरस सब पातक टरें। संतों के दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाता है इंसान। तो संत दर्शन के लिए ही जहाँ इतने श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में जो आए हुए हैं, तो स्नान तो है ही है। उसके साथ में सभी संत जो स्याही स्नान निकलते हैं हमारे, जैसे हमने अभी अमृत स्नान का नाम दिया है योगी जी ने, तो उस स्नान में ही सभी संतों का दर्शन हो पाता है। अन्यथा इतने संतों का दर्शन आप भी देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से भी, कहीं से भी आप दुर्लभ है। सिर्फ ये कुंभ ही ऐसा माध्यम है कि जहाँ पे तपस्वी जो 100 200 साल की उम्र है उनकी, जो निरंतर भजन में लगे रहते, वो संत भी जहाँ प्रयागराज में दर्शन और सेवा स्नान के भजन करने के लिए आते हैं। तो आपके चैनल से जो भी संदेश जा रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद करो। और महात्मा, में पूछने का और है कि जो ये अमृत स्नान है, इसका लोग, क्योंकि इसकी जो परतें हैं बहुत सूक्ष्म होती हैं, लोग पहुंच नहीं पाते यहाँ तक, इसको थोड़ा व्याख्या कर दीजिए कि लोग इस अमृत स्नान का महत्व जान लें, क्या होता है। देखिए, अभी बोले ना, माघ मकर गति रवि जब हुई, वो तीरथ पति त्याग सब हुई। तो माघ के महीने में रवि मतलब जो है सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो उस समय का विशेष महत्व हो जाता है। जैसे हमारे लिए यूँ भजन का भी और स्नान का भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। आप घर में स्नान करते हैं तो स्नान का ही फल मिलता है। आप वहां से यूँ नदी तालाब में जाते हैं तो उससे 10 गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होने लगती है। तो अबे जो अमृत स्नान है, इसकी 1000 गुना से भी ज्यादा ही मतलब यूँ पुण्य प्राप्ति की होता है। तो इसलिए लोग जो अमृत स्नान करने के लिए संत महात्मा पधारते हैं। जैसे हम भजन करते हैं तो भजन घर में भी कर सकते हैं, आश्रम में भी करते हैं। उससे ज्यादा हम किसी तालाब के किनारे पे, नदी के किनारे पे करते हैं, किसी पहाड़ पे जाकर करते हैं, और उससे भी 1000 गुना ज्यादा महत्व होता है कि यूँ कुंभ में आके जहाँ आके यदि हम एक माला कर रहे हैं तो 1000 माला का प्राप्ति हो रही है। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है स्नान का भी, और जहाँ पे आने के बाद में भजन जाप दान पुण्य करने का भी। आप दान गांव में भी करते हैं, अपन सभी को यूँ जो बनता है, श्रद्धालु सनातन सब लोग दान करते हैं, हम भी से बनती है, हम भी करते हैं। पर यहाँ का दान भी सहस्त्र गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो हम बोलते हैं कि जो भी श्रद्धालु नहीं आए वो आए और स्नान करें, दर्शन लाभ लें, दान पुण्य करें। ये अपने श्रद्धा अनुकूल जैसे भी बन सकता है। कोई बाल भोग करा रहा है, कोई पंगत करा रहा है, कोई चाय पिला रहा है, जिसकी जैसी श्रद्धा है
आप 2 इंसान को भी यदि कोई मदद कर देते हो, यहाँ पे भटका हुआ इंसान है, तो बहुत बड़ा पुण्य है। जी महात्मा, एक प्रश्न ये और है कि आध्यात्म एक ऐसा साधन है जिसके जरिए हम ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये थोड़ा इसको बता दीजिए आप कि हम क्या ऐसा आप जो ये कर रहे हैं जी। इसको कैसे और तेज किया जाए ताकि लोग जो है समाज के लोग हर लोग उस अपने इष्ट देव का दीदार कर सके, दर्शन कर सके। देखिए, सनातन धर्म में अनन्य शाखाएं हैं और अपने अपने इष्ट के आधार से लोग भजन करते हैं। मुख्यतः तो यही है कि हमें सबसे पहले अपने कर्म को सुधारना चाहिए। जी, कर्म को सुधारना चाहिए। हाँ। बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, कर्म में यदि ताली आपका बजाइए आप लोग। सही है, कर्म प्रधान होता है। ईश्वर का दीदार करने के लिए हम पहले हमारी खुद की शुद्धि और कर्म की शुद्धि करेंगे। हम पहले ये जानेंगे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। और यदि इनको जानने के बाद में वो अपने दैनिक क्रिया करते हुए अपने कर्म कर रहा है और गुरु मंत्र का जाप करे, ध्यान करे, तो शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति होती है। महात्मा, लोग भौतिक जगत में इतना जुड़े हुए हैं, इतना उससे चिपके हुए हैं, उससे तो कल्याण होगा नहीं। तो कोई साधन बताइए जिससे कैसे उसको निकला जाए, जिससे लोग इस आध्यात्मिक से जुड़े और उनका कल्याण हो देखिए, भौतिक जगत से ये नहीं कह रहे हम सभी संत बनो, ऐसा नहीं। गृहस्थ आश्रम में भी रह के, बहुत बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम, इससे भी संन्यास से भी बड़ा है। तो आप दैनिक क्रिया में जैसे सनातन के है, आपने यदि उसमें परमात्मा की प्राप्ति करना है और इसमें सनातन में अभी बहुत लोग जागरूक है, आप मीडिया के माध्यम से भी, कथा भागवतों से भी, पर यह है कि अपना क्रियाबद्ध वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। वो क्रिया क्या है कि सुबह उठते हैं आप, डोल डाल लैट्रिन बाथरूम करते हैं, वो नित्य नियम में हो रहा है ना। ऐसे ही नियम यदि वो पकड़ लेंगे तो नियम मतलब संकल्प से ही सिद्धि प्राप्ति होती है। तो आप नियम पकड़िए, सुबह स्नान करना, भगवान की पाठ पूजा करना, घर में भी भगवान की स्थापना होना चाहिए, गणेश जी की तो होना ही चाहिए। ज्यादा नहीं कर पा रहा है तो अपने कोई भी हो, प्रथम पूज्य है और सभी घरों में गणेश पूजा होना चाहिए, भगवान को भोग लगना चाहिए। इससे आपके घर का वातावरण, संस्कार बच्चों के भी सुधरेंगे और सोता ही आप आगे आध्यात्मिक में जुड़ते चले जाएंगे और आने के बाद में तो फिर आनंद ही आनंद है। आध्यात्मिक का जिसने ये रसपान कर लिया ना, वो फिर ये भौतिक पदार्थों पर सब फीके लगने लगते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने अभी सुना कि आध्यात्मिक एक ऐसा रस है, अगर इसका आप पान कर लेते हैं तो सारी जगत की चीजें वह उतना उसके मुकाबला कोई कर नहीं सकता। हम आपसे जुड़ना चाहते कि आप महात्मा से कब जुड़े, कैसे जुड़े हैं, कब से जुड़े हुए हैं? जय श्री राम। हम तो बचपन से ही जुड़े हुए हैं। बचपन से जुड़े हुए हैं। हाँ, भगवान आत्मिक लगाव है आपका। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग महात्मा से कब जुड़े हुए हैं? वर्षों से जुड़े हुए हैं। वर्षों से जुड़े हुए हैं। आपको महात्मा की यह स्तुति तपस्या देख करके क्या आपके मन में हृदय परिवर्तन आया और क्या आप संदेश देंगे? कर्म प्रधान विश्व था। कर्म प्रधान है, कर्म आदमी को करने चाहिए। जिसमें लिखा है, कहा है उसने, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी है और दिल तेरा साफ है तो घर में मत रख आसी। और एक और बात आता हूँ जी, ये शंकर भगवान का शंकर का जो 3 अक्षर होते हैं ना, स का मतलब सबर कर, क का मतलब कर्म कर और र का मतलब रंग कर। कहीं भी दुनिया में चला जाएगा तो कहीं नहीं ठिकाएगा। जय हो। अभी हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये देखिए, इनके हमारे छायाकार महोदय, थोड़ा इनको दिखाइए आराम से कि ये इनके भक्तजन हैं। आइए हम इनसे रूबरू होते हैं कि भक्ति की जो एक सरिता है कितनी छलक रही है। आप कौन सी, आप बताइए, महात्मा को देख करके आपके अंदर क्या विचार आया, बताइए। महात्मा को देख करके, इनके इस विचार, इनकी सादगी को देख करके आपके अंदर क्या हृदय परिवर्तन आया? हमारे मन में सबसे पहले तो ये विचार आया कि इन्होंने हमें ये वो दिया है कि त्याग, सबसे पहले त्याग। कौन सा त्याग आप करके जा रहे हैं, समाज को आगे पल्लवित पुष्पित करेंगे? हम सबसे पहले तो अपने बुरे कर्मों का त्याग करें, बुरी सोच का त्याग करें। आप किस कर्मों का, कौन सा त्याग करेंगे समाज के लिए? भाई हमें आने के बाद तो यही लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा, मतलब ये भी सिखाते हैं हमारे गुरुदेव जी, कहते हैं मतलब सबसे बेस्ट धर्म है गौ सेवा का। जो है
अपने गुरुजी से आपने क्या त्याग सीखा, किस प्रकार का त्याग? मैं आज 42 साल का हूँ। मैं गुरुजी से 25 साल पहले जुड़ा था। तब गुरुजी ने चित्तौड़ के क्षेत्र में एक अखंड हवन करवाया था, घी का और चंदन का। काफी सुंदर हवन था। मैं वहाँ देखकर आज से 25 साल पहले मेरे गुरुजी खेरी महाराज के नाम से मैं उनको बोलता हूँ। बाकी 25 साल से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ और आज मैं उनसे ये सीख चुका हूँ कि दुनिया में त्याग ही सब कुछ है। जी। यदि कोई दूसरा आदमी ठंड से ठिठुर रहा है और आप रजाई में बैठे हो तो आप उसकी पीड़ा महसूस नहीं कर रहे हो तो आप इंसान नहीं हो। जी, सबसे बड़ा त्याग है। ये गुरु जी से सीखे हैं, त्याग ही तपस्या है और त्याग के जरिए ही हम बहुत कुछ समाज से और समाज के लिए कर सकते हैं। और कौन से ऐसे लोग हैं जो बताएं कि आपने गुरु जी से क्या सीखा, किस प्रकार की त्याग को आपने गुरु जी से सीखा? हर प्रकार का त्याग करते हैं। जैसे कई प्रकार, आपने गुरु जी से कौन सा ऐसा त्याग सीखा है जो आपके दिल को ठंड में बैठे हुए हैं जी और सबको व्यवस्थाएं दे रहे हैं, तो वो त्यागी तो हुआ। गुरुजी तो ठंड में, बाकी सबकी तो व्यवस्था देख रहे हैं ना। मैं बोलना चाहता हूँ, मैं सनातन धर्म से 11 साल से जुड़ा हूँ और हनुमान जी का सच्चा भक्त हूँ। और हमारे श्री जो गुरु चेतन दास जी मुंगाना आश्रम मेरा मेवाड़ खालसा से जुड़ा हूँ और साक्षात पर हूँ। और मेरे कोई बीवी बच्चे नहीं है। मैं गौ माता के लिए ज्ञान देता हूँ। हर साल तेजाजी महाराज की दो यात्रा ले जाता हूँ और साक्षात तेजाजी महाराज मुझे दर्शन दिए। सनातन धर्म के ऊपर विश्वास है तो भगवान साक्षात हमारे साथ में है। रोम रोम में राम है, आपके अंदर राम है, बहन के राम है। तो इसीलिए अच्छा कर्म ही पूजा, कर्म ही पूजा। नौकरी भी करता हूँ, जो पैसा कमाता हूँ गौ माता के लिए, पंछी कबूतर सब जीव जंतु की दया बड़ी चीज होती है। कहने का मतलब ये है कि ये सारी भावनाओं का बलिदान कर चुके हैं और ऐसे लोग बहुत समाज में कम मिलते हैं। ये हमारे साथ में जुड़े हुए संत। और अभी आप लोगों ने इनके विचारों को देखा और समझा। इनके इस ज्ञान की एवं भक्ति की सरिता हर जगह बहे, इनका यही परम उद्देश्य है। और आप लोगों को ये सब वीडियो देखने के बाद, इनके विचार जानने के बाद कैसा लगा, वह वीडियो कमेंट में बताइए। और भारतीय द्वापर चैनल को अपना परिवार समझते हुए हमेशा सजग बनिए और वीडियो देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जय सिया राम।